यूक्रेन के खिलाफ बढ़ी रूस की आक्रामकता भले ही विंटर वॉर की रणनीति का एक हिस्सा हो, लेकिन क्रेमलिन में जो तैयारियां चल रही हैं वो यूरोप से युद्ध की है, जिससे यूरोपीय संघ के कदम और रूस के बयानों ने स्पष्ट कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रेमलिन की तैयारी में टारगेट पर शीर्ष में है ब्रिटेन और जर्मनी। लेकिन यही देश आखिर क्यों? यूक्रेन की मददगार देशों में क्या यही देश रूस के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। यूक्रेन रूस के युद्ध में अब बारूदी ज्वाला का केंद्र बदल गया है। प्राइम टारगेट अब यूरोप बनता जा रहा है। ये युद्ध भूमिका में बन रहे हालात पर आकलन नहीं है, बल्कि रूस का ऐलान है। आपने बिल्कुल सही सुना। युद्ध विस्तार की दिशा में अगर रूस यूरोप में किसी को सबसे पहले टारगेट बनाएगा तो वो ब्रिटेन और जर्मनी ही होंगे। जिसकी पुष्टि करता है रूस के प्रमुख प्रोपेगेंडिस्ट व्लादिमीर सोलोव्योव का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुतिन अगर ब्रिटेन पर परमाणु हमला करते हैं, परमाणु हमले में ब्रिटेन को मिटा देते हैं, तो इस विनाश पर दुनिया सिर्फ ताली बजाएगी। दरअसल ये एक धमकी है जिसे चर्चा की शक्ल दी गई थी, और चर्चा हो रही थी टॉमाहॉक मिसाइल यूक्रेन को सौंपने पर। जिसे निष्कर्ष के रूप में 1962 जैसे क्यूबा मिसाइल संकट की स्थिति माना गया। तो क्या टॉमाहॉक मिसाइल यूक्रेन को देने का ऐलान ही इस धमकी का कारण है? मुमकिन है कि रूस लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को दिए जाने पर नाराजगी जताए, लेकिन यह धमकी का कारण नहीं माना जा सकता। तो फिर कारण है क्या? कारण है ब्रिटेन का रूस के खिलाफ खोला गया मोर्चा। और यह कोई बयान या सुरक्षा की दृष्टि से खोला गया मोर्चा नहीं है, बल्कि इस मोर्चे का मकसद है रूस के खिलाफ सीधे एक्शन। जिसे दो कदमों में बांटा गया है। पहला, रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना, और दूसरा, रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी करना। इस दूसरे कदम में ब्रिटेन के साथ जर्मनी भी बराबर का सहयोगी है, इसलिए जर्मनी भी अब पुतिन के टारगेट पर आ चुका है। लेकिन यह हुआ कैसे? पुतिन का गुस्सा भड़का कैसे? इससे पहले आर्थिक मोर्चे पर समझिए। दरअसल ब्रिटेन ने रूस के तेल निर्यात के ढांचे पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत टैंकर, शिपिंग और ऊर्जा कंपनियों का व्यापार ठप कर दिया गया है। ब्रिटेन ने रूस से जुड़ी 137 संस्थाओं को निशाना बनाया है, जिसे आधिकारिक रूप से रूस का छाया बेड़ा नाम दिया गया है। यानी उन सभी कंपनियों पर ब्रिटेन ने संकट खड़ा कर दिया है जिनका ताल्लुक रूस से है, या जिनके जरिए रूस अब भी व्यापार कर रहा है, जिससे पुतिन का गुस्सा भड़क गया है, जिसे हवा दी गई है ईयू की संसद में। जहां रूस के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देने पर प्रस्ताव लाया गया था। इसमें प्रमुख प्रस्ताव था रूस के ड्रोन और विमान मार गिराने का, और इस प्रस्ताव को यूरोपीय यूनियन की संसद ने अनुमति दे दी। हालांकि इस प्रस्ताव को लाने वाले प्रमुख देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया थे, लेकिन इसे संसद में ज्यादा सशक्त बनाया जर्मनी ने। जिसके पीछे तर्क दिया गया है कि रूस लगातार हवाई क्षेत्रों का उल्लंघन कर रहा है, यूरोप के देशों की संप्रभुता के लिए संकट बढ़ा रहा है, युद्ध की दिशा में बढ़ते हुए आक्रामकता दिखा रहा है, जिसे राज्य आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और इन तर्कों के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है, जो बताता है कि यूरोपीय देश रूस के साथ टकराव चाहते हैं, और इसका आधार तैयार किया है ब्रिटेन ने।
क्योंकि ब्रिटेन ने ही रूसी घुसपैठ को हवा दी है। ब्रिटेन ने ही रूस के खिलाफ लंबी दूरी के हथियार जारी किए हैं और ब्रिटेन ने ही रूस के खिलाफ रणभूमि में यूरोप की भूमिका तैयार की है। इसलिए अब पुतिन का गुस्सा ब्रिटेन और जर्मनी के खिलाफ भड़क गया है। दरअसल पुतिन के गुस्से का कारण ये नहीं कि रूस के ड्रोन और प्लेन की उड़ान पर रोक लग जाएगी, बल्कि इस गुस्से का सबसे बड़ा कारण ये है कि अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी रूस के लिए संकट बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस पहले ही दावा कर चुका है कि उसने किसी की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। रूस के ड्रोन और फाइटर प्लेन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उड़ान भरते हैं। रूस से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाल्टिक देश जुड़ते हैं और यूक्रेन पर ऑपरेशन के दौरान जारी उड़ान पोलैंड के रडार पकड़ते हैं। इसलिए ईयू के फैसले के आधार पर उठाए जाने वाले कदम रूस के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इतने घातक कि यूरोपीय देशों के खिलाफ रूस युद्ध भी छेड़ सकता है, जिसके संकेत प्रशांत क्षेत्र की हलचल से मिल रहे हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीर बता रही है कि रूस ने नौसैनिक तैनाती बढ़ाने की तैयारी कर ली है। रूस का प्रशांत बेड़ा अभ्यास के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और यह प्रदर्शन इसलिए डरावना है क्योंकि इस बेड़े में परमाणु मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है, ठीक रूस की ब्रिटेन के लिए जारी धमकी के अनुरूप, जिसमें ब्रिटेन के विनाश की बात कही गई है। लेकिन इसका आभास रूस से लगे यूरोपीय देशों को भी हो चुका है। इसलिए सबसे पहले एक्टिव हुई है पोलैंड की इन्फैंट्री बटालियन, जिन्हें युद्ध के लिए हर तरह के प्रशिक्षण दिए जाने लगे हैं। इसके अलावा रूस के खिलाफ एक्शन के लिए हथियारों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन ने सीधे ब्रिटेन और जर्मनी को निशाने पर लेकर ऐसे हालात को जन्म दे दिया है जिसमें ना तो उन्हें सीधे टकराना होगा या फिर पीछे हटना होगा। हालांकि अब भी जर्मनी ने पिछले कुछ घंटों में अज्ञात ड्रोन की उड़ान का दावा तो किया है, लेकिन रूस का नाम नहीं लिया, जो बताता है कि ये देश पीछे भी हट सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो रूस के लिए यूक्रेन फतह आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।